कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन में सिर्फ 1% सुधार कर रहे हैं। सुनने में ये बहुत मामूली सा लगता है ना, लेकिन यही एक छोटी सी कोशिश लगातार की जाए तो 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सो प्रभु जी से मिल लीजिए, लड्डू गोपाल जी से, कृष्ण से, और मंदिर भी देख लीजिए। कमेंट था कि अपना मंदिर दिखाइएगा। छोटा सा ही है, बड़े प्यार से सजाया है और सुबह सुबह का ही टाइम है, इसलिए किचन में आ गई हूँ और लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज सोचा है कि लंच में दाल और चावल का भोग लगाएंगे कृष्ण को। तो यहाँ पर दाल निकाल ले रही हूँ और दाल को अच्छे से बीन करके और उसे धुल करके धो करके अच्छे से, और उसके बाद में हम दाल को चढ़ाएंगे। और जो दाल का पानी होता है ना, उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। ये पानी जो होता है ना, वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है ना। अच्छे तरह से ना फर्टिलाइज़र का काम करता है, प्लांट्स को न्यूट्रिशंस देता है। वैसे तो इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, तो प्लांट्स अगर बारिश में रखे हुए हैं तो वो बारिश का जो पानी होता है ना, जो बहुत दूर आसमानों से आता है, तो उस पानी को अगर प्लांट्स में डालते हैं तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बट ये दाल और चावल धुलने के बाद में जो पानी होता है ना, इस पानी को अगर आप प्लांट्स में डालते हैं ना, और उसके बाद में आप एक मैजिकल जो ग्रोथ है ना, वो अपने प्लांट्स में देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है और जो पानी निकला है इसे मैं डाल करके आ रही हूँ प्लांट्स में। दाल मैं अक्सर कुकर में ही बनाती हूँ। आप लोग बताइएगा कि काई में बनाते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो भगोनी में बना लेते हैं। मैं भगोनी में कभी नहीं बनाती हूँ, और जब दाल बनाती हूँ ना तो उसी टाइम पर ही मैं हल्दी, मिर्ची, धनिया और नमक डाल देती हूँ। आज धनिया नहीं डाला है क्योंकि धनिया जो है वो थोड़ा सा ही बचा है, तो फिर मैं सोच रही थी कि पहले धनिया को पीस लेती हूँ, फिर उसके बाद में इसके अंदर जब तड़का लगाऊंगी ना उस समय डाल दूँगी। और हाँ, किचन में आपने एक नोटिस किया बात को कि मैंने धनिया को ये नहीं बोला कि ख़त्म हो गया है। कभी भी किचन में आप है ना ख़त्म शब्द मत बोला करिए, ये बहुत अशुभ माना जाता है। वैसे तो ये साफ ही है, लेकिन थोड़ा सा मैंने देख लिया है, कुछ है तो नहीं। धनिया को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी क्योंकि धूप ज़्यादा खास निकल नहीं रही है, तो ड्राई रोस्ट करना ही बेटर है। और फिर उसके बाद में इसको पीस लूँगी। इसको बीन लिया है, देख लिया इसके अंदर ऊपर ऊपर से कि कुछ है तो नहीं है। और इसे अब बस है ना ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि धूप लगाना तो इस समय में है ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाहर ना बादल छाए हुए हैं और ऐसे में क्या ही धूप लगेगी। और बिना धनिया की सब्जी बनाओ ना तो मज़ा ही नहीं आता। और मेरा जो सब्जी बनाती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं डालती हूँ ना वो धनिया ही होता है। धनिया मैं सबसे ज़्यादा यूज़ में लेती हूँ और सबसे ज़्यादा डालती हूँ, तो इसलिए इसको पीसना भी ज़रूरी था। तो मैंने सोचा इसको ड्राई रोस्ट करके और फिर पीस लेते हैं। और अगर जैसे ना धूप निकल रही तो धूप में ड्राई मतलब सुखा करके अच्छे से, और फिर उसके बाद में आपको जो कंटेनर होता है उसके अंदर भर के रखना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं इसको ड्राई रोस्ट ही करूँ। इसको ज़्यादा रोस्ट भी नहीं करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस इतना सा करना है कि ये हाथ में लेने पर आराम से, जो इसके बीट्स हैं ये लेने पर हाथ में और आराम से ये टूट जाए। इसको रोस्ट करते करते मुझे जन्माष्टमी की याद आ गई। जन्माष्टमी पर भी इसी तरह से अच्छे से, तब तो थोड़ा ज़्यादा सा ब्राउन करते हैं मतलब, और उसके बाद में इसको ठंडा करके पीसते हैं जिससे कि हम धनिया की पंजीरी बना पाएँ। तो लेकिन है ना, इसको तो कम ही पीसना है, लेकिन इसको फ्राई करते करते, इसको रोस्ट करते करते मुझे जन्माष्टमी की याद आ गई कि अब जन्माष्टमी जो है बहुत ही जल्द आने वाली है।
आज एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं अपने काउंटर टॉप की क्लीनिंग कर लूँगी और साथ ही उसको है ना डेकोर भी कर लूँगी। मैंने आपको दिखाया था ना कि मैं चॉपिंग बोर्ड वगैरह लेकर के आई हूँ, तो उसको मुझे किस है ना अच्छे से डेकोरेट करना है, तो वही सब मुझे करना है। तो मैं करने की सोच ही रही थी, तो यहाँ पर नमक भी आया हुआ रखा था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आटा वगैरह लगाऊँ, उससे पहले इसी के अंदर ही है ना मैं नमक को मिक्स कर लेती हूँ। क्योंकि मैं जो सादा नमक होता है ना, आयोडाइज नमक और सेंधा नमक, दोनों को मिक्स करके और फिर यूज़ करती हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है व्रत के लिए। सेंधा नमक काम में आता है, उसमें आयोडाइज नमक जो है वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था और बाकी को मैं मिक्स करके रखूँगी। तो यहाँ पे जो सेंधा नमक है व्रत के लिए ना, एकादशी के व्रत में और बाकी के जो व्रत होते हैं जैसे नवरात्रे हैं, जन्माष्टमी है, उस टाइम पर के लिए ना मैंने रख दिया है। और बाकी के नमक के अंदर मैंने दोनों तरीके के नमक को मिक्स कर लिया है अच्छे से। और इसके बाद में मैं बस जार के अंदर भर लूँगी। तो ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये सिरेमिक का है और ये ना एयर टाइट नहीं है, तो इसके अंदर ना पानी सा हो जाता है नमक में। तो इसमें लेकिन ना यूज़ करने में बड़ा मज़ा भी आता है और इजी भी होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा मैंने प्लास्टिक के उसमें डाल दिया है। कभी भी स्टील के या लोहे के जो जार होते हैं ना, उसके अंदर नमक को नहीं रखना चाहिए, प्लास्टिक के या कांच के उसमें ही रखना चाहिए। यहाँ पे अभी मैं आटा लगा रही हूँ, तो आटा लगाते समय मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया था और आटा ले लिया था। साथ ही मैंने थोड़ा सा अजवाइन और नमक डाल करके ये आटा लगा लिया है। आप इसके अंदर थोड़ा सा मोयन भी दे सकते हैं, मैं मोयन नहीं देती हूँ, ऐसे सिंपल सा ही लगाती हूँ। ये आटा मैं थोड़ा सा जो है मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए लगा के रख दिया है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए जो सादा आटा होता है ना वो ठीक नहीं रहता है, तो थोड़ा सा अगर बेसन मिला दिया जाए तो हेल्थ के लिए वो सही रहता है। और दूसरा मैंने हर्षित और मेरे लिए थोड़ा सा अलग से आटा लगा लिया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं काउंटर टॉप की क्लीनिंग करने की सोच रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर काउंटर टॉप को पूरा खाली कर लिया है। खाली करके और फिर साफ़ करो ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और काफ़ी दिनों बाद भी कर रही हूँ ना, तो ज़रूरी भी बनता था कि कहीं मुझे ये डर था कि कहीं इधर उधर मकड़ी हो या छिपकली हो, तो इधर से भगाऊंगी तो उधर छिप जाएंगी। वैसे तो ये होता है कि मैं एक कॉर्नर की कर लेती हूँ, फिर दूसरे कॉर्नर की कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा दिन में करती हूँ ना, तो मैं पूरा खाली करने के बाद ही जो है फिर साफ़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना मैजिकल सॉल्यूशन ले लिया है। मैजिकल सॉल्यूशन के बारे में कई बार आता है कि आप इसमें क्या क्या डालती हो, तो इसके अंदर मैं जो है विनेगर, पानी और थोड़ा सा लिक्विड सोप होता है ना, तो अगर लिक्विड सोप नहीं है तो आप शैम्पू भी मिला सकते हो, तो वो मिला करके और बस ये तैयार हो जाता है ये। तो उसी से ही मैं साफ़ करती हूँ और इससे ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पूरी टाइल्स को साफ़ किया है, काउंटर टॉप को साफ़ किया है और सनमाइका लगी हुई है उसको भी साफ़ किया है। यहाँ पर मैं गैस को सरका करके और गैस को भी अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ आगे पीछे से। तो अच्छे से मैंने गैस को भी साफ़ कर लिया है और उसके बाद में मैं पूरे काउंटर टॉप को इधर की साइड से पूरे को ही धो दूँगी। इधर की साइड से मैंने धोया नहीं था क्योंकि यहाँ पर ना धोने के बाद में पानी को निकलने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पर मैंने बस स्प्रे करके और साफ़ कर दिया था। लेकिन इधर की साइड पे मैं जो है पूरे को अच्छे से ना धो लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिंक का एरिया भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, नल वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं। और पानी से अगर आप धोते हो ना, तो धोते हुए मतलब पोंछना एक अलग बात होती है, वो भी अच्छा है, लेकिन धोने का तो मुकाबला ही नहीं है। धोने के बाद में तो आपकी किचन ऐसी हो जाती है जैसे आज ही बनी है। और यहाँ पर मैंने किचन में एक वाइपर रखा हुआ है, बहुत ईजी रहता है, कपड़े से पोंछना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, तो मैं यहाँ पर वाइपर रखती ही हूँ। तो उस वाइपर से मैंने पूरे को जो काउंटर टॉप है साफ़ कर दिया है, धो दिया है। उसके बाद में जितने भी हैं सारे काउंटर टॉप पे मैं जो भी रखती हूँ ये रैक वगैरह, उन सबको ही मैंने अच्छे से है ना धो लिया है साबुन से। और उसके बाद में इनको निचोड़ने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं काउंटर टॉप पे जो सारे जार वगैरह रखे रहते हैं ना, उन जार वगैरह को भी है ना अच्छे से पोंछ लूँगी, और जो धुलने के हैं उनको धो लूँगी, जो पोंछने के हैं उन्हें पोंछ लूँगी। यहाँ पर मैंने किचन में अपने लाइट लगाई हुई है, तो ये लाइट है ना थोड़ी सी हट गई है, तो इसे मैंने सेलो टेप से है ना चिपका दिया है। और
इस लाइट के लिए भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। तो ये वाली लाइट हमने ऑनलाइन ही मंगाई थी और है ना क्या बोलते हैं, इसके अंदर ना पीछे की तरफ है ना स्टिकर जैसे डबल टेप नहीं होती है उस टाइप में ना होता है, तो ये स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, तो उससे ही हम लोगों ने ना चिपका रखा है। तो कभी छूट जाती है तो हम सेलो टेप से ना चिपका देते हैं, सेलो टेप इतनी ज़्यादा दिखती भी नहीं है। तो यहाँ पर बस है ना मैंने उसको सही किया है। उसके बाद मैं अपने सामान को रीअरेंज कर दे रही हूँ, बिल्कुल सेम वैसे ही रखूँगी क्योंकि मुझे इसी तरह से रखना अच्छा लगता है, क्योंकि हैंडी भी रहता है और साथ ही देखने में भी है ना काफ़ी सुंदर लगता है। सारी चीज़ें हाथों के नीचे ही मिल जाती हैं, कुकिंग की सारी चीज़ें, नमक है या बाकी चीज़ें। और यहाँ पर मैं ये वाली ट्रे लेकर के आई थी बास्केट, और साथ में ये वाला चॉपिंग बोर्ड आपको दिखाया भी था। तो इसको मुझे डेकोर करना था, तो मैं इस तरह से डेकोर कर रही हूँ। तो सामने से अच्छा लगेगा, वहाँ पे सोफ़े पे बैठते हैं तो यहाँ पर ना खाली खाली सा लगता था, तो यहाँ पर अच्छा लगेगा। वैसे मुझे काउंटर टॉप इतना ज़्यादा भर कर के रखना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे छिपकली वगैरह से ना बहुत डर लगता है और इनके पीछे ना कुछ छिप जाता है, गर्मियों में तो स्पेशली। तो मैं कम ही चीज़ें रखना वो करती हूँ पसंद। लेकिन है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि है ना मिक्सी हो गई, या फिर ना पानी गर्म करने का ये हो गया, मसाले हो गए, चॉपिंग बोर्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ें रखना ज़रूरी होता है। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने काउंटर टॉप पर जो है वो रखा है। यहाँ पर मैं ले आई हूँ अपनी कढ़ाई, और इस कढ़ाई के लिए कमेंट भी आ रहा था कि आपने इस कढ़ाई कितने की लेकर के आए और कितने लीटर की है। तो ये 3 लीटर की है और इसकी जो रेट है आपने देख ही ली होगी, 2000 और समथिंग की कुछ रेट है। बट ये जो रेट है वो कंपनी वालों की है, लेकिन नेशनल हैंडलूम ने की तरफ से भी थोड़ा सा जो है छूट थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये रेट है वो 1000 और समथिंग की है। तो इस तरह से ये जो मुझे कढ़ाई है वो 1000 की ही पड़ी है, ज़्यादा महंगी नहीं है। और कढ़ाई को मैंने कल ही धो करके और रख दिया था जिससे कि ड्राई हो जाए। यहाँ पर नई नई कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गैस के ऊपर, भगवान का नाम लेकर, अन्नपूर्णा माता का नाम लेकर के। और मैं सबसे पहले बना रही हूँ यहाँ पर हलवा। कुछ मीठा बनाना तो बनता ही है, और एक ऐसी चीज़ जो कहते हैं कि कढ़ाई कभी भी चढ़ाओ ना तो उसको ठंडा करना चाहिए, और जब हलवा बनाते हैं तो उसमें पानी डलता है तो कढ़ाई अपने आप ही है ना ठंडी हो जाती है। आपने बड़े बुज़ुर्गों को भी देखा होगा कि वो पहले कभी भी है ना, बड़े बुज़ुर्ग मतलब मैंने तो अपनी मम्मी को ही देखा था, जब भी जैसे कन्या पूजन वगैरह करती थी ना वो, तो फिर पहले सबसे पहले ना ऐसे पूड़ी वूड़ी सब्जी वब्जी सब बना करके, और लास्ट में चने वने सब बना करके और हलवा बनाती थी, और ऐसे बोलती थी इस तरह से ना कढ़ाई ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ना हलवा बना लिया है। मैं अंदाजे से ही सारी चीज़ें डालती हूँ, कोई मेज़रमेंट नहीं लेती हूँ वैसे है ना। और हलवा है ना काफ़ी बहुत अच्छा बन जाता है। और ये देखिए कितना अच्छा है और यम्मी बना है। नई कढ़ाई का पहला हलवा है। सबसे पहले कृषि को भोग लगा करके आ रही हूँ मैं। जो कढ़ाई है बहुत ही अच्छी है, कुछ भी लगा नहीं। देखिए क्योंकि ये ना स्टील की है तो थोड़ा सा अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे कुछ भी तो वो थोड़ा तो लगेगा। वो तो आप है ना अगर उस पर भी करोगे ना एल्यूमिनियम की या लोहे की कढ़ाई में तो उसमें भी होगा ही, जलेगा ही। तो ये कढ़ाई मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इसके अंदर अगर मैं मार्क्स दूँ तो 10 आउट ऑफ 10 आएंगे। और जो किचन आपको कैसी लगी साफ़ करने के बाद में? मैंने कुछ भी उलटफेर नहीं करा है, क्योंकि मुझे ना किचन के जो काउंटर टॉप होता है ना उस पर ज़्यादा चीज़ें रखना अच्छा नहीं लगता है, मुझे खाली ही अच्छा लगता है। बट ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि ऑयल डिस्पेंसर्स है या फिर ना छोटे मोटे मसाले हैं, इन सबको मैं ना अपने काउंटर टॉप पे ज़रूर रखती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो हैंडी रहते हैं, दूसरा है ना जो ये ड्रॉर होती है ना ये गंदी नहीं होती हैं, तो इसलिए भी। और दूसरा है ना थोड़ा बहुत तो सामान है ना
बाहर निकला ही होना चाहिए, तभी किचन जो होती है ना, रसोई घर, किसी का कमेंट आया था आप किचन मत बोला करो, रसोई घर बोला करो, किचन मतलब किच किच किच। तो हाँ, रसोई घर जो है वो थोड़ा तभी अच्छा लगता है जब वो कुछ सामान जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ हो, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखना चाहता है। वैसे अच्छा तो किसको नहीं लगता है, बट ये होता है कि ना हमारे, मुझे ना छिपकलियों से बहुत डर लगता है। और गर्मियों में क्या होता है ना कि छिपकलियाँ आहा करके है ना बैठ जाती है। तो सर्दियों में तो ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि चलो काउंटर टॉप पे कुछ चीज़ें रख लो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्दियों में और गर्मियों में सॉरी है ना, क्या होता है कि छिपकलियों के आने का डर रहता है। तो बस मुझे इसलिए मैं काउंटर टॉप को है ना ज़्यादा नहीं रखती हूँ। लेकिन ये मिक्सी हो गई, ये पानी गर्म करने का ये हो गया, या फिर ये सारी चीज़ें जो है, ये सारा सामान है या ये है, इन सारी चीज़ों को है ना मुझे ना इस तरह से विजिबल करके रखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं रखती हूँ। और वैसे भी घर को ऑर्गेनाइज रखना सिर्फ आपकी है ना जो फिजिकल हेल्थ है इसके लिए ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के लिए तो इसलिए ज़रूरी होता है कि घर साफ़ सुथरा होगा तो बीमारियां नहीं फैलेंगी, बट आपकी इनर हेल्थ के लिए, आपकी इनर पीस के लिए, आपके इनर सुकून के लिए आपको घर को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस यही सारी चीज़ें जो है मेरे माइंड में चलती हैं। और वैसे भी कहते हैं कि जो आपका घर होता है ना वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी इनर पीस को। अगर आपका घर फैला हुआ है ना तो आपका इनर पीस है ना वो कहीं ना स्पॉइल होता ही है। तो इसलिए घर को ऑर्गेनाइज रखना, उसे साफ़ सुथरा रखना और सजा के रखना मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।